हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है मेरे गेंद्रा इंटेलिजेंट कोचिंग में। मैं आज कई महीनों बाद इस चैनल को खोला हूँ। तो आज मैं बिहार बोर्ड, मुझे कमेंट आ रहे थे कि साइंस का लेसन 5 पढ़ाओ, इसीलिए मैं चैप्टर 5 साइंस का क्वेश्चन आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। अपने फेयर में नोट करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद देती है। कौन मदद देती है? ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। नोट कर लेना ऑक्सीजन। परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब कि भौतिक परिवर्तन में तो नए परिवर्तन का मतलब पुराना होगा, उससे नए परिवर्तन का नहीं होगा अवलोकन भौतिक परिवर्तन में। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्योंकि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। जैसे दूध है, दूध तो पुराना हो गया और दही उससे नया हो गया। क्या हो गया? दही नया हो गया, इसीलिए वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसका क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगला है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। यहाँ पर दिया है, नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। यहाँ पर दिया है, किसके कारण हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक गोली आती है कैल्शियम की, जिससे हड्डी मजबूत रहता है। हम लोगों का नहीं, जो लोग कमजोर होती है। निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें ये क्या है? चाक को चूड़ में बदलना। ये क्या है? चाक को चूड़ में बदलना भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। और चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कर ले? हरा कि येलो कर ले। ठीक है, येलो कर लेते हैं। मोम का पिघलना क्या है? मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि मोम पिघलता है तो किसी नए पदार्थ का अवलोकन नहीं होता, इसीलिए वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। भोजन का पचना, भोजन का पाचन, यह है रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि भोजन का पाचन होता है तो मतलब कि भोजन का पाचन हो जाता है तो हम लोग खाना खाते हैं तो फिर से उसमें पाचन हो जाता है। ऐसे ही किसी नए का आगमन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन इसलिए यह है कि सूर्य के प्रकाश से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश से पौधे जीवित लेते हैं, मतलब पौधे सांस लेते हैं और अपने कुक फूड यानी कि खाना बनाते हैं। क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। चाप पे चलते हैं। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पत्र फाइल बनाना। ये क्या है? क्या है? कमेंट में लिखो जल्दी। आ गया? ठीक है, भौतिक परिवर्तन सही है। क्योंकि एल्युमिनियम को कई बार मतलब किसी भी पीतल पे पटकने से वो पत्र फाइल बन जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल में क्या आता है? जल में शक्कर का घुलना। जल में शक्कर का घुलना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर का घुलना, ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि जल में अगर शक्कर घुल जाएगा तो उसको हम फिर से जल में शक्कर लिया सकते हैं। क्योंकि कभी देखना कि ये परिवर्तन करना, जल में
थोड़ी ढेर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में शक्कर या चीनी कहलाता है वो, चीनी डालना। तो आप लोग देखेंगे कि वो घुल जाएगा, तो वो उसको वापस कैसे लाएं? आपके घर में चूल्हा या गैस होगा या हीटर, यही ना होगा। तो चूल्हा होगा तो चूल्हे पे प्रयोग कीजिएगा, और गैस होगा तो गैस पे, और हीटर होगा तो हीटर पे। गैस पे उस पर रख दीजिएगा और 20-30 मिनट के लिए उसको गर्म, जब तक ले पूरा गर्म धिक न जाए उसको वहाँ से हटाना नहीं है। फिर से अपने वो परिवर्तन में क्या होगा, आ जाएगा भौतिक परिवर्तन। इसीलिए ये जल में शक्कर का घुलना कहा जाता है। कोयले के जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कोयले के जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन इसलिए है कोयले का जलना, कोयले को अगर जला दोगे तो फिर से अपनी अवस्था में वापस थोड़ी ना आएगा, इसीलिए वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रावाकरण द्वारा शुद्ध प्राप्त होना, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन। इसको फिर से रावाकरण बना सकते हैं, लेकिन ये जवाब बहुत गलत है। इसका होगा रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। शुद्ध हो जाएगा तो फिर से रावाकरण इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो उसे सही करके लिखिए। तो चलो चलते हैं असत्य और सत्य बनाने। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना और रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। असत्य। क्या होगा इसका? असत्य, क्योंकि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये सरासर गलत है, यह सत्य होगा। दस्ता लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, ये क्या है? सरासर सही है। क्या होगा इसका? सत्य होगा। चौथा है, मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती के लौ में पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है। ये क्या होगा आपका? सत्य हो जाएगा। क्या होगा? सत्य। अपने प्यार में नोट करना, ये आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है। नहीं, असत्य होगा। क्या होगा इसका? असत्य है, सत्य नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या होता है जब सिरका में इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ होते हैं। नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डाला जाए तो नीला थोथा में ब्लड या आयरन डालने पर आयरन सल्फेट का हग, चिनियन और कॉपर का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। लौह के तावा को नमी युक्त वायु में रहते हैं, लौह को नगीयुमा वायु में रखते हैं तो लौह ऑक्साइड बनना है, जिसे जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। ये नोट कीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा। जंग किसको कहते हैं? ये है जंग। किसको कहते हैं? ये है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोटेशियम, ये गलती लिखा है, पोटेशियम पर मैग्नेट का गर्म करने है तो ऑक्सीजन गैस और अन्य पदार्थ बनते हैं। क्या होते हैं? बनते हैं। ये सही है। प्रश्न 5 है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताएं। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण, रंग, आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ नहीं
बनते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, जैसे स्वर बैंड का खींचना। रासायनिक परिवर्तन में दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ की रचना करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर निर्माण करते हैं। प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? जंग लगने की आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प होना आवश्यक है। अगर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प नहीं होगा ना, तो जो कील होता है उस पे आप देखे होंगे हमेशा कि थोड़ा काला काला बैठ जाता है, वो जंग कहलाता है। वो जंग कभी नहीं बैठेगा अगर ऑक्सीजन और जलवाष्प नहीं रहेगा तो। जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट ग्रीज की परत या क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? ग्रीज की परत, क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता या क्रोमियम। प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है? किसी 3 विधियों का वर्णन करें तथा इनके गुणों को बताएं। जीव जंतु के श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब चारकोल को ऑक्सीजन की क्या करते हैं उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। खाने वाले सोडे को नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 गैस बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यह हवा से भारी है। पौधों को श्वसन क्रिया में चूने जल को दूधिया बनाने में तथा चूना पत्थर बनाने में क्या होता है? प्रयोग होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? 9 नंबर। चलो इस पे चलते हैं। प्रश्न 9, रावा करण से क्या समझते हैं? कॉपर सल्फेट का रावा कैसे प्राप्त किया जाता है? किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रावा प्राप्त करने की विधि को रावाकरण कहते हैं। जैसे समुद्र के जल का वाष्प पर फलस्वरूप नमक का रावा प्राप्त होना। एक बीकर में जल लेते हैं, उसमें 1-2 बूंद पानी सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो फिर गर्म करते हैं, उस पानी को फिर गर्म करते हैं। जब जल उबालना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलाते हैं जब तक कॉपर सल्फेट घुले। थोड़ा थोड़ा चूर्ण डालते हैं। घुलना बंद होने पर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। ठंडा होने के थोड़ी बाद कॉपर सल्फेट के रावा प्राप्त हो जाते हैं। यह प्रयोग करना अपने कॉपी में नोट करके, आपको कॉपर सल्फेट के रवे पूरी अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएंगे। ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें तथा इसके गुणों का वर्णन करें। एक जार पुदीने के हरे पौधे और जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं। जलती हुई मोमबत्ती और पुदीने के पौधे को एक साथ जार से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद जार को हटाते हैं तो मोमबत्ती जलती रहती है। अकेले जलती मोमबत्ती के जार से ढकने हुई बुझ जाती है। वह अतः स्पष्ट हो जाता है कि मोमबत्ती के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। गैस को पुदीने के हरे पत्तियां शुद्ध करती है और ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है जो लौह को जलने में रसायन प्रदान करती है। अतः हम पाते हैं कि पौधे ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और पौधे क्या लेते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और हम लोग मर जाएंगे। थोड़ा गर्मी लगने की और हम लोग का दम घुटने लगेगा। तो चले इसको पूरा करते हैं। प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। ये अपने फेयर में नोट कीजिएगा। फेयर में नोट करना। ये क्या कर रहा है? मतलब कि
एक शीशी या परख नीली लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े लेते हैं, एक निकास नली लगाकर कार्क से बंद कर देते हैं। निकास नली के संबंध उल्टे हुए भरे हुए शीशी से रहता है, जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है। अब पोटेशियम परमैंगनेट वाले शीशी को गर्म करते हैं, ऑक्सीजन गैस बनती है और निकास नली होते हुए उल्टे शीशे में बुलबुले के रूप में ऊपर क्या होता है, जमा हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ। इसको क्या करना, आप अपने मैं बनाया हूँ अपने कॉपी पर, आप भी बनाना अपने कॉपी पर। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरिया के रवे कैसे प्राप्त करते हैं। यूरिया के लवणों को गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक चिपचिपा न हो जाए। अब बालू के छोटे छोटे कण डालते हैं, थोड़ी देर बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो हम पाते हैं कि उजले उजले दाने बन जाते हैं, अतः यूरिया का रावाकरण प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, यूरिया का रावाकरण प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 12 समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लौ की जंग अधिक क्यों लगती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, हवा शुष्क होती है। शुष्क हवा के साथ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्र तटीय के क्षेत्रों में हवा में नमी रहती है और लोहा नमी युक्त हवा के साथ तेजी से क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बन जाता है, अर्थात क्या होता है, जंग लगता है। तो बस यही है एक क्वेश्चन। अब कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। उत्तर, दही बैक्टीरिया के कारण जमता है। जब दूध में बैक्टीरिया जाती है तो वह जम जाता है, दूध अपना गुण खो देता है। दही से पूरा दूध की प्राप्ति नहीं करते हैं, दही को कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो उससे गैस निकलती है। गैस निकलना, रंग में परिवर्तन होना सूचित करता है कि दही का जमना एक रासायनिक क्या अभिक्रिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।